मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। मसीह में हमारे जिंदा खुदा, आज एक बार फिर से आए खुदावंद, सुनने वालों के आए खुदावंद बड़ी बरकत बख्शना और मुझे अपनी कुव्वत से आए खुदावंद लबरेज रखना मसीह हमारे खुदावंद के नाम से। बाइबल को अगर देखें, बाइबल बजाते खुद एक तारीख है, इंसानों की कहानियां जो कि हमें दुनिया के शुरू से अपने दौर तक मिलती हैं, ताकि हम उनमें देखें कि लोगों का ताल्लुक खुदा के साथ कैसा रहा, कौन सा खुदा था जो कि लोगों के साथ रहा और उसने तरह तरह की कहानी, तरह तरह के अपनी मर्जी, अपने कवानीन को सादर करने के लिए और लोगों से अपनी मोहब्बत का तकाजा जो है उसको जांचने मापने के लिए तरह तरह की कहानियों को रचाया। लेकिन एक बात हमारे हजूर जो है बिल्कुल अयां है, वाज़ेह है कि देखें, जहां मुसीबत है वहां पर उम्मीद कायम रही है। ऐसा नहीं कि अगर हम देखें हमारा खुदा जो है वो खौफ पैदा नहीं करता। हमने देखा पूरे बाइबल में, अगर सलातीन में देखें, तवारीख में देखें, जंगों के दौर, और हमारा जो बाइबल का खुदा है वो हम देखते हैं अमवात हैं। खुदा जो है वो मारने की जो है वो इजाजत देता है। खुदा लोगों को जो है वो कत्ल करवाता है। खुदा अपने लोगों को गलबा दिलवाता है। खुदा अपने लोगों को मार पड़वाता है। वो खुदा के लोग पिसते हैं। लेकिन इसके साथ साथ रहे कि हमेशा एक पुर उम्मीद नवीद की जो है हमें झलक नजर आती है हर पैगाम में। हर पैगाम में खुदा जो है आखिर में हमें अच्छी उम्मीदों के साथ जो है वो नवाजता है। सो इसी तरह आज का पैगाम मैं आपके सामने जो जिस हवाले को आपके सामने रखने को हूँ वो हिजकिय्याल की किताब उसके 37वें बाब में से है। आपने बाहर इसके टाइटल में भी देखा होगा। सो मुख्तसर सा पैगाम आपके हजूर। चलिए आइए खुदा के कलाम से हम भी देखें कि आखिरकार जो है खुदा हमारे लिए किस तरह उम्मीद जो है वो पैदा करता है। सो नाउमीदी में उम्मीद, ये याद रखिएगा आज का हमारा पैगाम है, नाउमीदी में उम्मीद। आप में से बथेरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नाउमीद होंगे। आप में से बथेरे जो माजी के बहुत सारे डिसीजंस जिनको आपने लिया और लेकिन आपके उनके साथ तजर्बात अच्छे ना रहे, बहुत सारी चीजें जिनको आपने ग्रैब किया, बहुत सारी चीजें माजी की जिनमें से हो गुजरे, लेकिन मौजूदा हाल आप किसी परेशानी में अपने आप को कोसते हैं कि मैंने ये फैसला क्यों लिया, आइंदा को क्या होगा। सो आइए हर तरह से अपनी जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी जो है वो अपने जाती मामलात में है, आपकी जिंदगी जो है दूसरों के साथ किसी तरह से मेल में है, अगर आपकी जिंदगी कारोबारी, आप में से बथेरे जो कारोबारी हैं, कारोबार को लेकर, पैसे को लेकर, अजीजों को लेकर, रिश्तेदारियों को लेकर, या अपनी जाती जिंदगी में किसी तरह से भी अगर आप नाउमीद हैं तो आज का ये पैगाम सुने और खुदा में जो है वो उम्मीद से जाएं और खुदा आपको उम्मीद और अपनी जो है इस आज की अमीक सच्चाई से आपको नई नवीद बख्शेगा। खुदावंद आपके साथ हो। चलिए ये सुनते हैं। हिजकिय्याल जो है वो एक जवान आदमी, 30 साल का, जबकि वो पहली वेव में जब बाबल ने हमला किया इसराइल पर, तो ये भी उन कैदियों में जो है बाबल में चला गया, असीरी में चला गया। जबकि अगर कहा जाए तो ये जो है खुदा के हजूर, खुदा के पैगामात को लिए बनी इसराइल कौम को जो है वो अपने पैगामात से, अपनी रुआओं से जो है पैगामात बख्श चुका था। लेकिन 30 साल की उम्र में भी अगर हम देखें, जब ये असीरी में कबार के दरिया के किनारे पर है, जो आज के मौजूदा हाल इराक का जो है वो मिडल ऑफ इराक जो है वो बनता है, अगर आप उसको ज्योग्राफिकली देखें तो। एक तरफ इसी दौर में एक तरफ खुदा अपने बंदा दानियल को इस्तेमाल कर रहा है और इसी के साथ साथ अपने बंदा हिजकिय्याल को इस्तेमाल कर रहा है। हिजकिय्याल जो कि अभी 30 साल का है, खुदा के हजूर जो है वो काहिन है, लेकिन काहिन बिना हैकल के। वो अपने घर से, अगर देखा जाए दरियाए कबार, और अगर देखा जाए कि ये सारे इसराइल की असीरी से आए, तो यहाँ 800
किलोमीटर का फासला बनता है, इतनी दूर। लेकिन ये वो लोग जो कि अपने खुदा को ना भूले, उसके हजूर अपने काम और अपने मकसद को ना भूले। तो खुदा ने भी अपने बंदों को जो है वो खूबसूरती से इस्तेमाल किया, और उन्होंने जो है खुदा के हजूर जो है अपने लोगों की बख्शिश के लिए, अपने लोगों की सज़ा और जज़ा के लिए अपनी ज़िंदगियों को इस्तेमाल किया। बिलखसूस खुदा ने उनको इस्तेमाल किया ताकि खुदा अपने पैगामात को जो है अपने लोगों के लिए जो है वो जारी रख सके। सो हिजकियल ने रोयाएं देखी। अगर हम हिजकियल को देखें तो हिजकियल की ज़िंदगी खूबसूरत खूबसूरत ज़िंदगी, ऐसे तजर्बात जो कि वाज़िया तौर पर रोयाओं के साथ बाइबल में हमें किसी और नबी के साथ नहीं मिलते। हिजकियल की किताब जो कि बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में हिजकियल की किताब रही है, और आज भी हमें जो है इससे मौजूदा हाल अपने लिए सबक लेने के लिए बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। जिस तरह आज का पैगाम नाउमीदी में उम्मीद आपके हजूर जो है हिजकियल 37वें बाब में। और इसके अलावा अगर मैं हिजकियल का बताता चलूं तो हिजकियल जो है ये जो रोया देख रहा है ये कम अज कम 585 कबल अज मसीह में देख रहा है, जिस हाल के 612 में कबल अज मसीह के सारे यरूशलेम के जो जवान हैं वो असीरी में आ चुके थे, और बहुत से वेल टू डू खानदान, और पीछे यरूशलेम मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है। और बहुत सारी चीजें और भी हैं जो कि जब जा कही जाती हैं कि हो सकता है जब ये पैगाम जो है हिजकियल 37वें बाब का जो है दे रहा है अपने लोगों के लिए, तब हैकल की बहाली के लिए चंद लोग जो हैं वो वापस जा चुके थे। खैर जा चुके थे या अभी जाने को थे, लेकिन खुदा अपने लोगों के लिए, वो लोग जिनको अपने नबूवतों से यर्मिया नबी ने नवाजा, यर्मिया नबी ने जो है खुदा ने यर्मिया को इस्तेमाल करते हुए 70 साल की असीरी के बारे में अंतबाह देता रहा, लेकिन लोग ना माने, लोग असीरी में चले गए। खुदा की शरीयत को रद्द करने के नताइज, भयानक नताइज ये कि वो मुकम्मल तौर पर बेउम्मीद हो गए, मुकम्मल तौर पर उनके अपनों को मारा गया, खुदा की हैकल को जो है वो मसमार कर दिया गया, खुदा की शरीयत की बेहुरमती की गई। और ये किसने की, किसने करवाई? खुदा के अपने लोगों ने। आप भी अपनी जिंदगी में देखें, अगर आप नाउमीदी में हैं, अगर आप जो है वो बेयकीनी में हैं, तो देखें आपने किस किस हाल जो है खुदा की शरीयत को जो है वो रद्द किया। क्या हकीकत में खुदा की शरीयत जो है आपकी जिंदगी पर लागू रही? क्या आपने खुदा की शरीयत को किस तरह समझा? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, छोटे मोटे कामों में, अपनी जो है उठने बैठने में, अपने बोलचाल में खुदा की शरीयत को किस हद तक कायम रखा? किस हद तक आपने बदन को मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आपने इस्तेमाल किया? आपको बड़ा बारीकी से अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं कि जिसको रद्द किया जाए, ऐसा खुदा नहीं जिससे हम छुप सके, ऐसा खुदा नहीं है जिसके हुजूर हमारी जो क्वालिटी है, हमारा जो मयार है वो बिल्कुल जो है वो नाकस हो। वो तो आप हमें मयारी बनाने के लिए हर सू हमारी मदद करता है। सो देखते हैं हिजकियल 37वां बाब, सूखी हड्डियों की वादी, सूखी हड्डियों की वादी, ड्राई बोन्स। खुदावंद का हाथ मुझ पर था, पहली आयत से पढ़ रहा हूं, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। खुदा ने अपने रूह में उसको उठा लिया। वो अगर कहें कि ये रोया है, या हकीकी तौर पर उसका बदन जो है वो ले जाकर जो है खुदा ने ये रोया उसको ये दिखाई है। ये जो मंजर देख रहा है, इस मंजर को आप भी अपने ज़हन में इसकी पूरी मंजर कशी करें। ये ऐसा नहीं कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी है, लेकिन खुदा का बंदा वो तमाम चीजें जो देख रहा है उनको बखूबी इस तरह पोर्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है कि हूबहू जो मनाजर उसने देखे वो हम तक पहुंचा सके। तो आपने देखा कि एक ऐसी वादी है जो हड्डियों से पुर थी। वादियां, पहाड़ों के दरमियानी रास्ते, वैलीज, जहां पर
हड्डियां हड्डियां ही हड्डियां हैं, खुदा ने अपने बंदा को उसके बीच में उतारा है। ऐसा नहीं कि वो दूर से कहीं देख रहे, बल्कि उसके चौगिर्द जो है हर तरफ दूर दूर तक हड्डियां ही हड्डियां। कितनी है नहीं लिखा, लेकिन शुमार में बहुत ज्यादा हड्डियां। आपने देखा होगा बहुत सारी जंगें हुआ करती थी, तो जंगों में लोग मारे मारे जाते थे। ऐसे लोग मारे गए जिनकी लाशों को जो है मुकम्मल तौर पर इज्जत के साथ दफनाया ना गया हो, कफनाया ना गया हो, तो वो क्या है, बेहुरमती समझी जाती थी। पुराने लोगों में इस चीज को बड़ा बेहुरमती के साथ लिया जाता था कि अगर किसी की डेड बॉडी, अगर किसी की लाश को जो है बेहतर तरीके से उसकी तैयारी के साथ उसको दफनाया या कफना गया हो। यहां पर देखें कि खुदा का बंदा जो है हिजकिय्याल क्या देखता है कि खुदा उसको उस जगह पर ले गया है, उस जगह पर जहां उसके इर्द गिर्दा गिर्द जो है वो हड्डियां हैं, हड्डियों से वो पूर थी। और मुझे दूसरी है तो मुझे उसके आसपास जो गिर्द फिराया, सिर्फ उतारा नहीं बल्कि खुदा ने उसका विजिट करवाया। वो उन हड्डियों के दरमियान चल फिर रहा है, चल फिर रहा है, उसके हड्डियों को क्रॉस कर रहा है, हड्डियां उसके पांव के नीचे हैं, वो रोंद रहा है और उनसे जो है वो चक्कर लगा रहा है, वो जो गिर्द जो है वो फिरा है वो। और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। ये हड्डियां जो उसने देखी हैं, ये कोई रिसेंटली कुछ ही देर पहले के वाकयात नहीं है कि किसी, ये हड्डियां किन की हड्डियां, ये कौन सी हड्डियां हो सकती हैं? क्योंकि हड्डियां कोई अगर लाश को बंदा मरा है, ये जो लोग मरे हैं इनका गोश्त जो है कव्वे गिद्ध खा चुके हैं, और सूरज ने उसको मुकम्मल तौर पर ब्लीच्ड द बोन्स, सूरज की किरणों ने मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो साफ कर दिया है, उनके ऊपर गोश्त नहीं है। ये हड्डियां जो है सूखी हड्डियां मुकम्मल तौर पर, मुमकिन तौर पर ये शायद किसी जंग में जो है मारे गए लोग हैं, शायद ये ऐसे लोग हैं जिनकी कोई केयर नहीं की गई, जिनको उठाने वाला कोई नहीं है, इनकी बेहुरमती की गई है और ये वहां पर पड़ी हैं। आगे तीसरी आयत, और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? अब खुदा को क्या जरूरत पड़ी है? तीसरी आयत खुदा पूछ रहा है, आए आदमजाद तू बता क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? अब यहां पर क्या है, खुदा अपने बंदा को क्यों पूछेगा कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? खुदा को खुद बताना चाहिए। अगर खुदा अपने बंदा को पूछ रहा है तो बंदे का जवाब क्या होना चाहिए? ये खुदा उसका कोई किस चीज का टेस्ट ले रहा है? शायद खुदा उसका किसी तरह से इम्तिहान ले रहा है। अगर इम्तिहान ले रहा है तो किस चीज का ले रहा है? उसके नॉलेज का, उसके इल्म का। अब देखें हिजकिय्याल जो कि खुदा के पैरवी करता करता यहां तक आया, और उसने अपने सरजमीन पर इसराइल में क्या बहुत सी कुर्बानियां ना गुजरानी। हाँ, वो अपनी जिंदगी में बहुत सी कुर्बानियां गुजरानता है, वो जानता है बखूबी कि किस तरह कुर्बानी की जाती है, किस तरह हड्डियों और गोश्त को अलहदा किया जाता है, किस तरह जो है वो एक बॉडी जो है वो काम करती है, किस तरह जिस्म काम करता है। तो वो नहीं जानता कि हड्डियां जिंदा हो सकती हैं कि नहीं। शायद खुदा उसके ईमान का टेस्ट ले रहा है, या खुदा चाहता है कि उसका बंदा जो है मुकम्मल तौर पर ईमान के साथ जो है वो खुदा के जवाब का, सवाल का जो है जवाब दे। क्योंकि यही वो बंदा है हिजकिय्याल जो कि अपने पीछे देखें, अगर पिछले अबवाब में हिजकिय्याल की किताब देखें तो बेउमीदी, नाउमीदी, इसराइल को सजा का हुक्म, उनको जो है वो खुदा की शरीयत ना मानने पर उनको जाब जाल जो है वो उनकी नोका टोकी करना, खुदा के बंदों ने ऐसा किया। और वो अगर आप देखें इसके इब्तदाई चैप्टर्स में देखें, 6, 7, 8 में देखें, तो वो हैकल की बेहुरमतियों की जो बेहुरमतियों के लिए डांट है, जा बजा हिजकिय्याल ने ये अल्फाजों को बड़े गौर और बड़े प्रेसिंग वर्ड जो हैं अपने किताब में दिए, यहाँ पर अपने उन चैप्टर्स में,
जहां पर बखूबी वो कहता है कि लोग तुम पर तबाही आन पड़ी, खुदावंद का हौलनाक दिन आ गए, लोग ज़ारो कतार रोते हैं, तकलीफ में हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और इसके 11वें बाब की जो मशहूर आयत हमें बखूबी याद है कि हिजकियल कहता है कि मैं, खुदावंद उम्मीद भी देता है कि मैं तुम्हें एक नया दिल बख्शूंगा, गोश्तीन दिल अता करूंगा। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि ये जो है वो बखूबी हर तरह से जानता है, लेकिन ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं कि नहीं। खुदा के हुजूर जवाब किया है हिजकियल का। आगे देखें, मैंने जवाब दिया, आए खुदावंद खुदा तू ही जानता है, खुदावंद खुदा तू ही जानता है। यानी एक बड़ा अफसुरदा सा जवाब, बड़ा बेउमीदी के साथ। आगे चौथी आयत में फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, आए सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। भाई खुदावंद, मैं इन हड्डियों को क्यों कहूं? क्या हड्डियां सुन सकती हैं? क्या हड्डियां जो है वो मेरी बात सुनेंगी? लेकिन खुदा का बंदा जो है, खुदावंद 5वीं आयत में खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। जानोगी मैं खुदावंद हूं। वो सूखी हड्डियां, वो सूखी हड्डियों का जो की वादी जो है, उसमें सारी जो मुर्दा मुर्दा जो सूखी हड्डियां, खुदावंद अपने बंदा को कह रहा है कि तू इनसे कह कि मैं खुदावंद हूं, तुम जानो कि मैं खुदावंद हूं, मैं तुमको जिंदा कर सकता हूं, तुम्हारे ऊपर नसें चढ़ जाएंगी, तुम्हारे ऊपर गोश्त चमड़ा चढ़ जाएगा और तुम जिंदा हो जाओगे। क्या ही ऐसा लगता है जैसे किसी तरह की कोई कॉमिक स्टोरी जो है, वो तस्वुराती कहानी जो है, कोई मूवी है जिसके मनाजर जो है यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आगे देखें, और खुदा का बंदा क्या कहता है, पस मैंने हुक्म के मुताबिक, अब हुक्म के मुताबिक खुदा का बंदा, अब वो चीजें जो कि लगती ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये हड्डियां ऐसे बोलेंगी, इन पर नसें चढ़ाएंगे, गोश्त चढ़ाएगा, लेकिन खुदा का बंदा कहता है मैंने हुक्म के मुताबिक जैसा मुझे कहा गया कि नबूवत कर, मैंने नबूवत की। 7वीं आयत, तो जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। अगर आप और मैं उस वादी के अंदर हूं और ये मंजर सारा देख रहे हो तो हम पर क्या बीते? क्या आप सोचें इस बात को। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। सब कुछ हो गया, उसने देखा कि वो हड्डियां आपस में मिल रही हैं, जो जिसका हिस्सा है मुकम्मल तौर पर वो जमीन पर पड़े पड़े देख रहा है कि सब कुछ जो है वो मुकम्मल तौर पर वो हड्डियां एक इंसानी शक्ल ली और उनके ऊपर गोश्त चढ़ रहा है, उन पर नसें चढ़ रही हैं, और क्या है उसके बाद उनमें दम ना था। यानी बॉडी तो मुकम्मल हो गई लेकिन दम ना था। अगर दम के लिए देखा जाए, अबरानी में जो इस्तेमाल होने वाले लफ्ज रुआक हैं, और मुकम्मल जान के लिए, एक जिस्म के लिए इस्तेमाल होने के लिए जो लफ्ज है वो दम, जो कि उनके अंदर ना था, हवा के लिए इस्तेमाल होना है। अब देखें, शोर भी हुआ, जलजला भी आया, और ये सारा प्रोसेस होते हुए जो है, ये सारा मुकम्मल होते खुदा का बंदा हिजकियल देख रहा है। तब उसने मुझे फरमाया, नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर। आए आदमजाद 9वीं आयत में, आए आदमजाद हवा से क्या, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, आए दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। हवा को हुक्म दे रहा है, खुदा करवा रहा है ये अपने बंदा से, खुदा का बंदा ये जो है सब कुछ कर रहा है। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर।
तब उसने मुझे फरमाया, आए आदम जाद, ये हड्डियां तमाम बने इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर, इनसे क्या, खुदा यूं फरमाता है, आए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे खुदावंद मैं हूं, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। यहां पर यह कहानी खत्म हुई। ये महज कहानी आज से तकरीबन 2600 साल पुरानी कहानी नहीं। ये आज से तकरीबन 2600-2500 साल पुरानी कहानी नहीं, बल्कि ये मौजूदा हाल हम सब की जिंदगियों पर लागू होने वाला खुदा का बेहतरीन भेद है, जिसे हम सीख सकते हैं। मकसद खुदावंद खुदा को जानना, मकसद नाउमीदी में उम्मीद का पूरा होना, सिर्फ उसी जिंदा ज़ात से जो कि इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का, आपका और मेरा खुदा है। बनी इसराइल कौम मुकम्मल तौर पर नाउमीद थी। जब बिल्कुल नाउमीद हो कोई और खुदा की उम्मीद उसके साथ जिंदा की जाए तो यकीनन वो काम पूरा होता है। अगर आपकी जिंदगी में किसी तरह से नाउमीदी है तो खुदा का कलाम यहाँ पर खूबसूरत तरीके से हमें सिखा रहा है कि खुदा ने वो जो मुकम्मल सूखी हड्डियों की मानद जो है वो कौम, बनी इसराइल कौम, क्योंकि जो इसराइल का शुमाली हिस्सा था, बहुत सालों पहले असीरियों ने उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो काबज थे उस पर, और ये जो जनूबी हिस्सा सारा, ये बाबलियों ने उनको तबाह हाल कर रखा था। लेकिन खुदा वो कौमें जिन्होंने गलबा पाकर उन लोगों को जो है वो खत्म किया। आज के हाल हम देखें, अगर हम भी अपनी जिंदगी में नाउम्मीद हैं किसी तरह से, और ये महज इंडिविजुअली जाती तौर पर भी हम मैसेज को ले सकते हैं, और इसके साथ साथ ये पैगाम आने वाले वक्त के लिए भी, एक वक्त आएगा खुदावंद अपने नाम और अपनी पहचान के लिए उन लोगों को, वो जो तमाम उसके साथ उसकी पहचान में बढ़ते रहे, उसके साथ कायम रहे, खुदावंद उनको जिंदा करेगा। हमारी हड्डियों पर गोश्त आएगा, हमारी नसें चढ़ जाएंगी, और तब हम जानेंगे कि हाँ खुदावंद है। खुदावंद में उम्मीद में बने रहें, अपनी उम्मीदें कायम रखें। हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी दुआओं की मुझे जरूरत है, ताकि हम जिंदा खुदा की पहचान को जो है वो कायम रख सकें। वो नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है, अपनी नाउमीदी में उम्मीद पैदा करें। आपकी जिंदगी में जिस तरह से भी नाउमीदी है, खुदावंद उसे उम्मीद से भर दे। मेरी दुआएं आपके साथ, और मैं हमेशा खुदावंद की आपके लिए खुदावंद की बरकत चाहता हूँ। खुदावंद आप सबको इस पैगाम से बड़ी बरकत बख्शे, और चलिए अपनी जिंदगी का आगाज इस पैगाम के वसीला से जो है उम्मीद में जो है वो जारी रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।